कहने लगे महाराज हमने ये सुना है सुनता हूं जो प्राणी अपनी जीवन में पुत्र न पाते हैं बेस्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। दशरथ जी ने जवाब दिया वशिष्ठ से गुरुदेव मैंने ये सुना है कि जिन लोगों के घरों में कोई पुत्र नहीं होता उन्हें कभी स्वर्ग नहीं मिलता, उन्हें नरक मिलता है और उन्हें तो नरक मिलता ही मिलता है लेकिन अपने परिवार को भी धकेल ले जाते। श्रीमन अब मैं क्या करूं? तो वशिष्ठ समझाने लगे दशरथ सुनो तुम तो विद्वान और एक बात हमारी और सुनो। तुम्हें ये पता होना चाहिए जब लोग हम घर में शांति पहुंचाना चाहते तो हम लोग शांति हवन कराते और जब पुत्र की आवश्यकता होती है तो हम लोग पुत्र से यज्ञ करवाते। तो आप चिंता काय को कर रहे हैं दशरथ जी? हम श्रृंगी ऋषि को आज ही तुम्हारे घर बुलवाएंगे जो प्रकांड विद्वान है हवन यज्ञ करने में और तुम्हारे घर में पुत्र से यज्ञ करवाएं। और एक नहीं धीरज धरो होए सुतचारी तुम्हारे घर में एक नहीं दशरथ 4 लड़का होंगे ये मेरा वचन है। फिर क्या होगा? अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को दशरथ के घर बुलवाया और घर पे यज्ञ शुरू करवा दिया। और जब यज्ञ घर पे शुरू हुआ और ये यज्ञ 1-2 दिन नहीं भक्तों बल्कि 1 साल और 6 दिन तक लगातार चला दशरथ के घर। और जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव और वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में इनके खीर का भरा हुआ कटोरा, उस खीर के भरे हुए कटोरा को उन अग्निदेव ने दशरथ जी के हाथ में दिया। और एक बात कही दशरथ इसे आप ले जाओ और इसे खीर नहीं समझना, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना और भगवान के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी खीर लेके चले 3 रानियों में बांटने के लिए। और जब 3 रानियों में दशरथ ने खीर बांटी तो वह खीर कैसे बांटी? तुलसीदास कहते हैं जब दशरथ ने 3 रानियों में वो खीर बांटी तो खीर कैसे बांटी? तो बाबा तुलसीदास बोले, कहते हैं कि अर्ध भाग को सल्यई दीना और उभे भाग आधे कर कीना। तीनों रानियों में जब खीर बांटी तो खीर कैसे बांटी? तो बोले अर्ध भाग और कौशल्यई दीना और उभे भाग आधे कर कीना। उभे भागा तीनों रानियों में जो खीर बांटी वो खीर ऐसे बांटी, बोले अर्ध भाग कौशल्यई दीना और उभे भाग आधे कर कीना। खीर का जो आधा भाग था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दी। यानी आधे में से बड़ी रानी अकेली और आधे में से वे 2 छोटी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची कि हम ही घर में बड़े हैं, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर ज्यादा है। तो ये दोनों ये न सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। और कैकेयी भी ये सोच रही है सबसे छोटी तो सुमित्रा है, वो ये ना सोचे दोनों बड़ी थी आपस में मिलके बांट ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उसने वही कैकेयी ने कौशल्या वाला भाग
उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। और सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए।